शायद ही किसी को पता होगा कि आज इनके लिए भी डे इवेंट होता है, यानी कि जिन्होंने रातों की नींद खराब कर रखी है लोगों की, उनके लिए भी कोई एक विशेष दिन भी हो सकता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव पे हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। यानी आप भी हैरान हो रहे होंगे कि क्या मच्छरों के लिए भी कोई दिवस बनाया गया है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई मॉस्किटो डे भी सेलिब्रेट करता है। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगी मच्छरों के बारे में, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली है अब तक विश्व स्तर पर। हर साल कई लाख लोग मच्छरों के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत कुछ मैं बताऊंगी आज के दिवस के बारे में, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है शायद आपको कहीं और मिले। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोज़, यानी कि हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है कि डे इवेंट स्पेशल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। क्या आपको पता है कि मच्छर जो कि लोगों की ज़िंदगी में एक तूफान ले आते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनसे शायद आप और हम अब तक अनजान थे। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें मॉस्किटोस के बारे में पता चल जाए जो आपको शायद हैरान कर दे। मुझे भी किया था जब मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले स्टडी किया, मैंने बहुत जगह से कलेक्शन किया, तो मुझे पता चला कि मच्छरों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आपको पता हो कि नर मच्छर को लोगों के खून से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि वो लोगों का खून नहीं पीते। जो आपके पास आपका खून पीने के लिए आते हैं वो मादा मच्छर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर नर मच्छर खून नहीं पीते तो वो जीवित कैसे रहते हैं, और मादा मच्छर को ही खून की आवश्यकता क्यों पड़ती, वो नर मच्छर की तरह और कहीं से अपना पोषण क्यों नहीं लेते। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज के दिवस के बारे में जो शायद आपको हैरानी में डाल दें, और आप शायद कहें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हुई है। नर मच्छर और मादा मच्छर ये दोनों व्यक्ति के जीवन के लिए घातक होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में संक्रमण फैलाने के लिए मच्छरों का बहुत खास योगदान होता है। शायद आपको नहीं पता होगा कि विश्व में चाह कर भी मच्छरों को खत्म नहीं किया जा सकता। यदि हम आज से चाहें कि हम अचानक से इस विश्व में सारे मच्छरों को खत्म कर दें तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। उसके पीछे भी कुछ कारण है। शायद ही हम जानते हों या आप जानते हों कि मच्छर हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा भी है। अगर इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ों का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि आपको ये लगता है कि ये डे इवेंट मच्छरों के लिए है तो भी आप गलत हैं। ये डे इवेंट मच्छरों के लिए ज़रूर है, लेकिन ये उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए है 20 अगस्त, जिन्होंने मादा मच्छर की खोज की थी कि मादा मच्छर लोगों को रोगी बनाती हैं। जी हाँ, वो शख्सियत है रोनाल्ड रॉस, ब्रिटिश चिकित्सक थे, जिनकी याद में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने सन 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी होता है। उन्होंने बताया था कि मनुष्य में मलेरिया का संचार मादा एनोफिलीज मच्छर के लिए किया जाता है। इसी खोज के बाद प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाने लगा। विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1930 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा। इस वर्ष विश्व मच्छर दिवस की थीम शून्य मलेरिया, जीरो मलेरिया टारगेट के लक्ष्य तक पहुंचना था। बारिश के दिनों में घर के आसपास, भीतर और बाहर अनावश्यक पानी एकत्रित होने से मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा बरसात के सीजन में बढ़ता है। घर में ही नहीं, स्कूल में या अन्य पब्लिक प्लेस पर कूलर, खुले बर्तनों में लंबे समय तक ये पानी भरा रह जाने के कारण उसमें डेंगू मच्छर का लावा पैदा हो जाता है। भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश मच्छर के प्रकोप और उससे होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका और या येलो फीवर जैसी अनेक बीमारियां जो मच्छर के काटने से फैलती हैं। मच्छरों से बचाव ही इन बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार मच्छर हर साल
करीब 7 से 10 लाख लोगों को बीमारी फैला के मारते हैं। इन मौतों में सबसे ज़्यादा मौत मलेरिया से होती है। मलेरिया से मरने वालों की दर 90% तक है। मच्छर के कारण एक और गंभीर रोग जो दुनिया भर में विकलांगता की वजह बन रहा है, जिसे एलिफेंटियासिस रोग से जाना जाता है। विकलांगता के लिए लिम्फेटिक फाइलेरिया परजीवी जिम्मेदार होता है। विशेषज्ञों की माने तो मच्छर आपको बीमार, अच्छा और कई मामलों में मौत के मुंह में भी धकेल देता है। वर्ष 2000 के बाद मच्छरों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के माध्यम से 76 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई गई, जबकि 1.5 अरब मलेरिया के मामलों को रोका गया है। मच्छर जनित रोगों और जानलेवा मच्छरों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाए जाने के पीछे वजह है उन डॉक्टर्स को याद करना जिन्होंने इसकी खोज की है और मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या क्या तरकीब अपनानी चाहिए और हमें मच्छरों से अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बने रहने देना है। वैसे तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल है कि हमें हमेशा के लिए मच्छरों को ख़त्म कर देना होगा, पर ऐसा करना संभव नहीं। हालांकि हमने तकनीकी प्रगति के साथ मच्छरों पर काबू पाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन अगर हम कभी मच्छरों को ख़त्म करने के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि ये कई जीवों के लिए भोजन की स्रोत भी होते हैं और इनकी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। यही वजह है वैज्ञानिक भी इनको खत्म करने की बजाय इनसे बचाव के रास्ते सुझाते हैं। हम इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बचने के लिए जागरूक रह सकते हैं, हम इस पर फोकस करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आइए जानते हैं मच्छरों की कितनी प्रजातियां होती हैं और कौन कौन सी उनसे बीमारियां होती हैं। एडीज, चिकुनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, रिफ्ट वैली बुखार, येलो फीवर, जीका। इसके अलावा एनीफिलीज से लिम्फेटिक फाइलेरिया, मलेरिया, क्यूलेक्स, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लिम्फोटिक फाइलेरिया, वेस्ट नाइल फीवर इत्यादि। मच्छरों पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम मच्छरों से जीत सकें या मच्छरों से अपना बचाव कर सकें। उसके पहले जानते हैं कि आखिरकार मच्छरों से हम प्रभावित कैसे होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हर व्यक्ति को मच्छर उतना ही काटते हैं जितना समानता एक व्यक्ति को, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का पता लगाकर 75 फीट की दूरी से भी आपका पता लगा लेंगे। जब मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैक कर मच्छर हम तक पहुंच जाते हैं। मच्छर को हम दिखाई नहीं पड़ते, पर मच्छर गंध बहुत तेज महसूस कर लेते हैं। मच्छर में बहुत सारा खून पीने की क्षमता होती है। वो अपने वजन से लगभग 3 गुना ज़्यादा खून पी सकते हैं। करीब 12 लाख मच्छर यदि एक साथ एक मनुष्य को काटे तो उस मनुष्य के शरीर से सारा रक्त बाहर आ जाएगा। मच्छर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड की ओर आकर्षित होंगे। आप जितना अधिक इनका उत्पादन करते हैं, मच्छर आपके आसपास उतना ही ज़्यादा मंडराते हैं। यही वजह है कि दूसरों की तुलना में कुछ लोगों को मच्छर अधिक काटते हैं। पूरी दुनिया में करीब 110 ट्रिलियन मच्छर हैं जो करीब 3000 प्रजातियों में फैले हुए हैं। मच्छर हमें हमारे शरीर के तापमान और गंध से पहचानते हैं। उनकी आंखें हमें देख नहीं पाती, बल्कि वह शरीर से निकले हुए इंफ्रारेड रेडिएशन से हमें पहचानते हैं। इसलिए दिन हो या रात वो हमें काटते ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य का खून पीती है। बाकी नर मच्छर काफ़ी आराम से पौधों पर दूर बैठे रहते हैं। मानव रक्त मच्छरों को प्रेग्नेंट करने में मदद करता है। इसमें वो प्रोटीन होता है जो मादा मच्छर को अंडे विकसित करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए मादा मच्छर मनुष्य का रक्त पीती है। आइए जानते हैं मच्छरों को भगाने के लिए कुछ प्राकृतिक उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हम मच्छरों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है नीलगिरी और नींबू का तेल। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के अनुसार नींबू के तेल और नीलगिरी के तेल का मिश्रण से प्राकृतिक रूप से मच्छर मुक्त रखने के लिए बहुत सुंदर और असरदार उपाय है। सबसे पुराना और असरदार उपाय ये है कि हम अगर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं तो मच्छर हमारे आसपास भी नहीं आ सकते। नीम का तेल तीसरा उपाय है। नीम मानव शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, लेकिन आपका स्वास्थ्यवर्धक होने के अलावा ये एक मच्छर नाशक भी है। चौथा नंबर है कपूर। मच्छरों से बचाव करने के लिए कपूर का अद्भुत उपयोग काम आता है। अन्य प्राकृतिक उत्पादनों की तुलना में ये पेड़ से निचोड़ा हुआ यौगिक सबसे लंबे समय तक मच्छर से आपको बचाता है। नंबर 5 है पुदीना। बायोरोसार्स टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पुदीने का तेल मिंट एक्सट्रैक्ट किसी भी कीटनाशक पर जितना प्रभावी पाया गया है वो अपने आप में लाजवाब है। लहसुन जो हम घर में खाते हैं, मच्छरों से दूर रखने का ये भी प्रमुख तरीका है। ये बदबूदार हो सकता है, लेकिन यही कारण भी है कि मच्छर उस व्यक्ति के पास कभी नहीं पहुंचते। मादा मच्छर मानव या पशु का रक्त केवल इसलिए चूसती है ताकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। मेडिकल साइंस के अनुसार मादा को रक्त से प्रोटीन की पूर्ति होती है, जिससे उसे गर्भधारण करने के बाद अपने अंडों को विकसित करने में मदद मिलती है।
एक और सबसे बड़ी खास बात है ये है कि मादा मच्छर का जीवन काल नर मच्छर की अपेक्षा 2 सप्ताह ज़्यादा होता है। नर मच्छर 7 दिन में मर जाता है और मादा सांप 3 सप्ताह में मरती है, लेकिन मरने से पहले 1000 तक लार्वा पैदा करती है, जो कि मच्छर का रूप लेकर फिर से आपको काटने के लिए वो पहुंच जाते हैं। 20 अगस्त 1897 में जो ये खोज हुई, लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस इन्हें संवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर की खोज के लिए 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा विश्व में कि ये खोज की गई कि मादा मच्छर ही व्यक्ति को बीमार करने के लिए लायबल होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये दिवस और मच्छरों की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।